देखिए, आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन हम सहारा इंडिया परिवार के दिल्ली मंडल के कर्मयोगी अभिकर्तागण इस ऐतिहासिक धरती दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रकरण वर्ष 2012 का है। हमारी दो योजनाएं थी, सहारा सेबी प्रकरण जो शुरुआत हुई, मुख्य रूप से दो योजनाओं के माध्यम से शुरुआत हुई। पहली योजना का नाम हमारा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट और दूसरी योजना सहारा इंडिया हाउसिंग। ये दोनों निवेश की बॉन्ड थी। इस बॉन्ड के माध्यम से हम लोगों ने तमाम लोगों का निवेश कराया था। उस बॉन्ड को लेके सेबी के बीच में और सहारा इंडिया परिवार को लेके कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उन विवाद के स्थिति के कारण सहारा इंडिया परिवार के अभिकर्ता और सहारा इंडिया परिवार स्वयं ये न्यायालय के शरण में गया। 10,000 करोड़ न्यायालय के द्वारा एक निर्णय था कि आप इन बॉन्ड धारकों का पैसा सहारा इंडिया और सेबी के ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, जिससे हम उन निवेशकर्ताओं का भुगतान कर सकें। और चूंकि न्यायालय का आदेश था तो 24,000 करोड़ रुपया वहां जमा हुआ। तो ये दमन है एक तरीके से, सेबी के द्वारा ये पैसा है। और उस कारण से हम अपने यहाँ के मैच्योर खाता जो हमारे राशि परिपक्व हो चुकी है, जिनका समय अवधि समाप्त हो चुका है, हम उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सेबी हमारे पैसे को वापस करे, योजनाओं के कमिटमेंट के आधार पे हम उन्हें भुगतान कर सके। ये सेबी के अकाउंट में है। सेबी सहारा अकाउंट एक है, उसमें 24,000 करोड़ रुपए है। जिस योजनाओं को भुगतान करने के लिए उस खाते में पैसे गए हैं, उन योजनाओं का भुगतान हम अभिकर्ता के माध्यम से पूर्व के एक अभिकर्ता की पूंजी, उनके परिवारजनों की पूंजी, उनके रिश्तेदारों की पूंजी, उनके पड़ोसियों की पूंजी, उनके मोहल्ले वालों की पूंजी, उनके जानकारों की पूंजी, एक एक लोगों की पूंजी यहाँ पे जमा है। और हमारे पास मध्यम वर्ग के तमाम निवेश करता है और वो बिल्कुल ही परेशान है बना है। और ये कौन सा हित है कि हमारा ही पैसा आपने रोक रखा है और हम लोगों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आज की स्थिति हमारी, तनख्वाह हम नहीं दे पाते हैं, कमीशन हम नहीं दे पा रहे हैं, रेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत प्रकार का हमारे ऊपर व्यवसायिक मापदंड, व्यवसायिक स्थिति कर्म है भारत सरकार का। मैं अपनी बातों को सेबी से प्रकरण है तो मैं अपनी बातों को सेबी तक रखना हूं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इसे उच्च अधिकारी तक पहुंचाए, डिबेट पे बुलाए, हमसे वहां बात करें, हमारी स्थिति को समझें, हमारे निवेशकर्ताओं की स्थिति को समझें, तब ये बात समझ में आएगी। आज छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के डिबेट होता है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बात होती है, तो हम अभिकर्ताओं के मुद्दे को लेकर बात क्यों नहीं होती। 12 लाख अभी रजिस्ट्रेशन पुरानी की एक योजना थी, उसमें था जिसको बोलते थे रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1987। अब हम एमसीए के माध्यम से रजिस्टर्ड है और सेबी हमारे दो योजनाओं की गवर्निंग करने की स्थिति में था। यही विवाद है। इस प्रकरण में कभी आप समय दें तो मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। अभी भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सहारा इंडिया के मैनेजर ने लाइव आकर सबको किया संबोधित। उन्होंने कहा है सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है उनके लिए राहत भरी खबर है। सेबी के नियामक नियमों को उल्लंघन के मामले में सहारा समूह को 15 दिन के भीतर 6.4 करोड़ का पेमेंट करने को कहा है। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है उनके लिए राहत भरी खबर है। सेबी के नियामक नियमों का उल्लंघन के मामले में सहारा समूह की कंपनी, इसके प्रमुख सुब्रत राय और अन्य को 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपए का जो है भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। भुगतान नहीं किए जाने पर स्थिति की उन्हीं परिस्थितियों की पूर्ति होगी। सेबी ने कुछ महीने पहले जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान नहीं किए जाने पर अब नोटिस जारी किया गया है। सेबी ने हालिया नोटिस में 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश जो है जारी किया है, जिसमें ब्याज और रिकवरी शुल्क दोनों भी सम्मिलित रहेंगे।